हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू वायर यूपीएससी। और आज हम देखेंगे 27 जुलाई का करंट अफेयर और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो वेलकम। और आज का जो कोट है, ये जो है ना, ये है बिली जीन किंग। ये दुनिया की, वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर थी। ठीक है, और ये इनका कोट है कि चैंपियंस कीप प्लेइंग अंटिल दे गेट इट राइट। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है कोशिश करते रहिए। ठीक है, हार्ड वर्क करते रहिए। ठीक है, और मोटिवेशन कभी कभी नीचे चला जाता है, तो उसको ज़्यादा इग्नोर करके और अपना काम करते रहिए। ठीक है। पहला जो है वो न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, एग्जामिन कर रही हैं गवर्नर के रोल को इन सबवर्टिंग फेडरलिज्म। ठीक है। अब आपको पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस पे गवर्नर जो है, अगर वो बिल को सोचते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ठीक है, ठीक है, या जो है फिनेंस से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ भी, तो वो उस बिल को जो है होल्ड कर लेते हैं, एसेंट होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो है प्रेसिडेंट के पास जो है सेंड कर देते हैं गवर्नर। ठीक है। अब बात ये है कि आपको पता है प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस से किस पे काम करते हैं, किसके एड एंड एडवाइस पे वो काम करते हैं, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है ना। तो यही सारा इशू है। तो केरला गवर्नमेंट क्या हुआ है कि उन्होंने जो बिल इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 7 बिल थे जो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2 साल से पेंडिंग है गवर्नर के पास। ठीक है। और केरला गवर्नमेंट की ये कहना है कि प्रेसिडेंट हु हैज़ नो डिस्क्रिशन एंड इंटायरली डिपेंड्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंटर। ठीक है, ठीक है, एड एंड एडवाइस के सेंटर से एक तरह से वो काम करते हैं प्रेसिडेंट, तो एक इनडायरेक्टली जो है ये सबवर्ट कर रहा है, मतलब ये वो स्टेट्स के जो फ्रीडम है, ठीक है ना, फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है उसको हार्म कर रहा है। ये सारा इशू है। ठीक है। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जामिन कर रही है कि ये ऐसा क्या करना सही है, इनडायरेक्टली हाईजैक तो नहीं कर ले रही हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली को। ठीक है, गवर्नर जो है इम्पार्शियली, आपको पता है गवर्नर कौन हो, तो वो एजेंट होते हैं सेंटर के। ठीक है। तो वो क्या जो है स्टेट्स के इंटरेस्ट को जो है देख रहे हैं, या सिर्फ सेंटर के इंटरेस्ट को देख रहे हैं, तो ये सारी इशू है। ठीक है। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि ये जो रॉयल बरियल हैं, ठीक है, अहोम डायनेस्टी के, ठीक है, इनको जो है वो बोला जाता है मोयदम्स। मोयदम्स, ठीक है, ठीक है, मोयदम्स बोला जाता है। ठीक है, मेरा भी, मैं भी आसाम से नहीं हूँ, तो मुझे भी तो नहीं आता है, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन। तो ये जो है ना, ये मोयदम्स जो है माउंट, ये माउंट है, बरियल माउंट सिस्टम। ठीक है, 7,000 साल 700 साल पुराना। और ये 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 43। ठीक है। तो बस यही है इम्पोर्टेंट इसमें। ठीक है, आप याद रखिएगा, एक अपने दिमाग में रखिए। ठीक है। ये क्या है, चेहरा दियो मोदम्स, ये क्योंकि इसको इसलिए सेलेक्ट किया गया, वैसे है तो आसाम में बहुत सारे, 386 मोदम्स हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ 90 बरियल्स हैं ये चेराई दियो में वेल प्रिजर्व हैं, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ठीक है। अगला है कि ये ममता बनर्जी हैं, ये अपोजिशन लीडर हैं, और ये जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, वो दोनों ही जो है वो नीति आयोग के मीटिंग में जो है, गवर्निंग काउंसिल के मीटिंग में जो गए हैं। ठीक है। अब ये है कि फ्रूटफुल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बोलती हैं कि स्क्रैप करो नीति आयोग को, कि उसने कुछ भी पर्पस सर्व नहीं किया है। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन जो था वही वापस लेके आना चाहिए। और सभी जो अपोजिशन जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, उन्होंने बॉयकॉट किया है नीति आयोग को। अब जो नीति आयोग
सिर्फ डिस्कशन के लिए है, और अगर आप उसको कोई भी स्टेट्स को आप प्रॉपर जो है बोलने का इजाज़त नहीं दोगे, है ना, तो वो तो कोई काम का रहेगा नहीं। अब प्लानिंग कमीशन में क्या था ना, कि प्लानिंग कमीशन में प्रॉपर डिस्कशन होती थी प्रोजेक्ट की, और ये प्लानिंग कमीशन ही फंड्स ग्रांट करता था। ठीक है, तो एटलीस्ट सुनना सुनना बहुत ज़रूरी था कि चीफ मिनिस्टर्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन नीति आयोग तो सिर्फ डिस्कशन के लिए है। ठीक है ना, डिस्कशन के लिए है, तो ये बोलते हैं कि हमें तो बोलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि डोमिनेंस किसकी है, बीजेपी सीएम्स की। ठीक है ना, बीजेपी रूल स्टेट्स की, जो चीफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो ये ऐसा बोल रही हैं। अब हम देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, कि प्लानिंग कमीशन was established immediately after the inauguration of the constitution to determine the machinery to implement the directive principle। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर वाज द चीफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, वाज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो हाँ सही है। प्लानिंग कमीशन हैड द पावर टू एलोकेट फंड टू मिनिस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल ही सही है। प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015, तो ये सारों के सारों सही हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, एक आपको पता है ये नेशनल प्लानिंग कमेटी सेट की गई थी 1938 में। इसके चेयरमैन कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, और वाइस चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो उसी से रिलेटेड जो है प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो ये जो है क्रिएट किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, किसके, जवाहरलाल नेहरू के गाइडेंस के अंदर। ठीक है, तो ये जो क्रिएट, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, एंड आर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, ये सारी बातें हैं बस प्लानिंग कमीशन से। और जो आइडिया था, ठीक है ना, ठीक है, आइडिया जो ये नेशनल प्लानिंग कमेटी का था, वो किससे आया था, ये साइंटिस्ट थे मेघनाद शाह। मेघनाद शाह, तो ये एस्ट्रोफिजिस्ट थे, इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। सोचो 1830 1893, ठीक है, से ये जो आज़ादी के कुछ साल तक मतलब ये जिंदा रहे 1956 तक। और ये एस्ट्रोफिजिक्स थे, और इन्होंने दिया था साहा आइसोनाइजेशन इक्वेशन। ठीक है, और ये क्या था बेसिकली, ये क्या है, थ्योरी ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन क्या है, ये जो है ना स्पेक्ट्रल क्लासेस ऑफ स्टार्स। ठीक है, और स्टार्स के टेम्परेचर को, और वो किस क्लास में जो है डिवाइड किया जा सकती है, किस ग्रुप में रखे जाएंगे, उसमें काम आता है एक्चुअली। तो देख रहे हो यार कितना, मतलब कुछ हमें, हमारे पास आजकल इतना सुविधा है। ठीक है ना, फिर भी हम उतना नहीं कर पाते, लेकिन लोग जो जो थे पहले, बाप रे, इंडिया का कंडीशन आप सोच सकते हो कि उस समय क्या रहा होगा, उसमें इतने दूर तक जो है लोग गए हैं, है ना। अब न्यूज़ है, अगला एडिटोरियल क्या है, द न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हर्ष वी पंत हैं, इनको कोट कर सकते हो आप मेंस के पेपर में। और ये सोहिनी बोस को भी, क्यों, क्योंकि ये जो है फेलो हैं, एसोसिएट फेलो हैं ओआरएफ के। ठीक है ना, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। ठीक है ना, ये थिंक टैंक है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है इसमें। ठीक है, तो ये देखो, ये इनका क्या कहना है कि सेकंड बिम्स्टेक, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन है, ग्रुप जो है, उसका जो है वो सबमिट होने वाला है। और उससे पहले एक फॉरेन मिनिस्ट्रीज की मीटिंग थी, तो उसमें क्या क्या जो है बातें रखी गई हैं उसके बारे में है ये पूरा। ठीक है, तो सिक्स समिट जो होने वाली है बिम्स्टेक की, छठी जो होने वाली है, वो होने वाली सितंबर में। ठीक है, तो बात क्या क्या रखी गई है उसके बारे में। ठीक है, देखो बात क्या क्या रखी गई है। ठीक है, थाईलैंड ने क्या रखी है कि वो चाहते हैं कि अ, हमें जो है थाईलैंड को ना बिम्स्टेक और आसियान का ब्रिज माना जाए। ठीक है ना, आसियान और जो बिम्स्टेक है ब्रिज माना जाए, तो थाईलैंड दोनों में है ना, बिम्स्टेक में भी है, आसियान में भी है। ठीक है, और जो जयशंकर हैं, उन्होंने रिटरेट किया है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, फर्स्ट आउटलुक।
ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर आपको पता है ये जो है ना, ये इनिशिएटिव है एक्चुअली, ठीक है ना। ये इंडियन ओशियन रीजन के कंट्रीज़ के लिए, ठीक है ना, सिक्योरिटी के लिए, साइक्लोन के लिए, और क्योंकि ट्रेड भी होता है इंडो पैसिफिक में ना रीजन में, तो उसके लिए। अब ये कुछ ये आप स्टडी कर सकते हो, या मैं बना दूंगा इसके रिलेटेड कंटेंट, वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। अब मल्टीपल आइडियाज जो है वो इसमें डिस्कस हुए हैं। क्या क्या आइडिया क्या है वो आप वो याद रखो, मेंस में ऐसे के लिए भी क्या क्या है। मेंबर से इंक्लूड द, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए सभी कंट्रीज में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है ना, वो स्टडी करता है, ठीक है। कोई कोई सोशल जो स्कीम्स के लिए, या क्या सोल्यूशन किया जा सकता तो उसके लिए, ठीक है। और फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। सारे ये आसियान या बिम्स्टेक नेशन जो है ना, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये ट्रीटमेंट सेंटर, ठीक है। ये इशुएंस ऑफ ई वीज़ा फॉर पेशेंट्स, ठीक है ना, इलाज के लिए। और श्रीलंका ने क्या प्रपोज किया है, ठीक है, ये चाहते हैं कि किडनी डिजीज़ को भी आप इंक्लूड करो ई वीज़ा में, ठीक है। नीड फॉर प्राइवेट सेक्टर इन ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रेड में जो है लाने पे बात हो रही है, और उनको अच्छा जो है कंसेशन देने की बात हो रही है, ठीक है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया मतलब प्रमोट करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, इलीगल आर्म्स के लिए, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका क्या चाहती है। श्रीलंका ये चाहती है कि जो मिनरल रिसोर्सेज जो पूरे बिम्स्टेक कंट्रीज़ में हैं उसके एक मैपिंग हो, ठीक है ना। अब मैप होगा तो फिर आगे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए और करने के लिए और इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने में आसानी होगी, है ना, ठीक है। और फिर क्या है कि अपॉर्चुनिटी फॉर वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब देखिए अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है ना, तो सेंटर है, ठीक, सेंटर की स्कीम है, तो इस फैक्ट्री को डायरेक्ट बेनिफिट करना चाहिए, ठीक है ना, वर्टिक। और ये तो इंडिया में तो बहुत है, लेकिन बाकी बाकी जो कंट्रीज है ना, उसमें हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, है ना, डायरेक्ट जो है कनेक्टिविटी ना हो। अब हमारे जैसे जैम ट्रिनिटी है, ठीक है ना, आधार लिंक जो पैसे, ये पैसे आते हैं बैंक अकाउंट में, ठीक है, वो बाकी कंट्रीज में नहीं है अभी, ठीक है ना। हम डिजिटली हम आगे हैं बहुत से जो कंट्रीज से, ठीक है। अब ये देखिए बांग्लादेश क्या चाहता है कि ब्लू इकोनॉमी पे ध्यान दे, ठीक है, फिशिंग ना हो जब ब्रीडिंग सीजन हो, ठीक है। और भूटान फिर क्या चाहता है, भूटान चाहता है कि टूरिज्म और कल्चरल एक्सचेंज बढ़े। अब भूटान तो चाहेगा क्योंकि लैंडलॉक कंट्री है, वो प्रोडक्शन भी नहीं करते हैं ज़्यादा कुछ, तो वो तो सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो वो टूरिज्म की बात करेंगे। नेपाल क्या चाहता है, नेपाल का तो होल ऑफ द रीजन, एक उनका इनिशिएटिव है होल ऑफ द रीजन अप्रोच टू लेवरेज सिनर्जीज अमंग मेंबर स्टेट्स। ये चाहती है ना कि रिजल्ट ओरिएंटेड, बिम्स्टेक है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड रीजनल फोरम बन जाए, सिर्फ बातें ना हो काम भी हो, ठीक है। होल ऑफ द रीजन, आप चाहो तो लिख लो कहीं, होल ऑफ द रीजन, ठीक है, कोट करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखिए फिर इंडिया क्या क्या कंसर्न है, इंडिया यही चाहती है कि, ठीक है, कि जो अनलॉफुली जो डिटेन किया गया है, ठीक है, लोग जो डिटेन किए हैं बांग्लादेश में, ठीक है, वो वापस हो जाए, ठीक है। अब बांग्लादेश क्या चाहता है कि जो फूड सप्लाई है, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो उसमें जो है फूड सप्लाईज के लिए मदद की जाए। और फिर वो चाहते हैं कि तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना, जो जो बांग्लादेश से बुला लें लोगों के लिए। तीस्ता प्रोजेक्ट जो है ना, तीस्ता रिवर पे है, ठीक है, वाटर शेयरिंग के लिए भी है, ठीक है। तो ये है जो एडिटोरियल, ठीक है। और कैसे भी बिम्स्टेक को आगे बढ़ाया जा सकता है, रीजन ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, बस ये सजेशन है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। और अगला जो एडिटोरियल है वो ये है, यूजिंग चिल्ड्रेन पर्सनल एंड डाटा लीगली एंड सिक्योरली। अब इस आर्टिकल का उतना, अब देखिए बात क्या है, देखिए कि ये दो दो एजुकेशन से रिलेटेड डाटा
और डिजिटल सर्विस जो है गवर्नमेंट की है, या डिजिटल इनिशिएटिव बोलो। एक है UDISC प्लस प्लेटफॉर्म, 2018 में लॉन्च की गई थी। तो ये स्टूडेंट का सारा, ये स्टूडेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसका सारा कलेक्शन रखता है डाटा का। ठीक है। और ये देखिए, इस ये इंफॉर्मेशन ऑन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, स्टूडेंट एनरोलमेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, ये मिनिस्ट्री के पास रहता है डाटा पूरा। ठीक है। दूसरा जो जो इनिशिएटिव है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन। तो ये स्टूडेंट्स का पूरा डाटा रखती है। ठीक है। कि दिस फैसिलिटेट द कोलेशन ऑफ एकेडमिक क्रेडेंशियल ऑफ स्टूडेंट एट वन प्लेस। ठीक है। आधार इंफॉर्मेशन का, ठीक है, और सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इस अपार में है। ठीक है। और इंडिया में देखो आप, 15 लाख स्कूल हैं, 97 लाख टीचर्स हैं। ठीक है। और 26 करोड़ जो है बच्चे हैं प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स पे। सोचो आप, कितना बड़ा पॉपुलेशन, 26 करोड़ स्टूडेंट्स इंडिया में हैं। तो ये जो है ना, ये मैम ज्योत्सना सिंह ये कहती है कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ठीक है ना, तो ये तो प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है डाटा को। ठीक है। आज स्टूडेंट का डाटा जो है, अगर ये दोनों जो रख रहे हैं ये है ना, किसी को भी आप प्रोसेस करने के लिए दे देते हो, किसी को भी प्रोसेस करने, कोई भी प्रोसेसर को, जैसे ये देखो, ठीक है, हुक, आप उनको जो जो क्वालिफाई करते हैं एज अ डाटा फ्यूडिशरी, डाटा प्रोसेसर एंड डाटा प्रिंसिपल। ठीक है। किसी को भी नहीं देना है, जो स्टूडेंट्स के डाटा की जो प्राइवेसी कर सके, उन्हीं को जो है, उन्हीं से आप प्रोसेस कराओ इस डाटा को। ठीक है। और खुद भी ये आर्टिकल यही कहता है कि जो पुट्टा स्वामी केस, जस्टिस पुट्टा स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, जो कहता प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है ना, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और बस इस आर्टिकल में इतना ही था। ठीक है, कि अच्छा से स्टूडेंट का डाटा लीगली एंड सिक्योरली रखा जाए। ठीक है। आगे जो है वो ये है कि मिनिस्टर द क्वेश्चन ऑन लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। ठीक है। तो एमएसपी का लीगल गारंटी जो है देने के लिए जो है फिजिबल नहीं है, या जो है गवर्नमेंट जो अभी उस जो फिनेंशियल स्थिति में नहीं है। ठीक है ना, 4.9% का फिजिकल डिफिसिट चल रहा है। ठीक है। और बहुत सारे रीज़न गवर्नमेंट के पास होगा जो वो नहीं कर पा रही हैं। ठीक है ना, लीगल गारंटी नहीं दे पा रही हैं। ठीक है। अब एमएसपी का इशू क्या है, देखिए, जो एमएसपी डिक्लेयर होता है, ठीक है, 24 प्रोडक्ट्स में होता है। ठीक है। तो सारा का सारा जो है ना, जो जो फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, उसको प्रोक्योर जो है करने की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की नहीं है। ठीक है। वो कुछ ही चीज़ें प्रोक्योर कर सकती हैं। ठीक है, जैसे वीट, राइस, क्योंकि उनको तो पीडीएस चलाना है। ठीक है ना, ये राशन बांटना है। ठीक है। लेकिन जो बाकी जो जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे कोपरा हो गया, ठीक है ना, कोपरा हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, या कुछ भी है, ठीक है ना, रेप सीड्स, ठीक है, तो ये जो है प्रोक्योर नहीं करती। तो एक तरफ से ये जो क्या करती है कि मिनिमम हम इतना दे रहे हैं आपको, मान लो कि कोपरा की ठीक है, कोपरा की 20 रुपये रखा है, 20 रुपये का दाम रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो आप जो प्राइवेट कंपनी इनसे लेने आएगा ना, तो वो 20 से ज़्यादा ही देगा। ठीक है, 20 से ज़्यादा ही देगा, 21 देगा या 22 देगा। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि जो है 19 देगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ने एमएसपी 20 रखा है। ठीक है ना, तो वो इतना तो नहीं देगा। लेकिन मान लो कि जो है ना, इस प्राइवेट पर्सन ने 21 में भी नहीं खरीदा, 20 में भी नहीं खरीदा, तो फिर क्या, कौन खरीदेगा कोपरा? तो इसके लिए लीगल चाहिए कि भैया आप जो लीगली बोलो कि आप मेरा खरीदोगे, लीगल एमएसपी करो। ठीक है, नहीं खरीदोगे तो कैसे चलेगा, है ना, बस ये इशू है। ठीक है। अब देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है एमएसपी की रिगार्डिंग। ठीक है, द गवर्नमेंट अनाउंसेस एमएसपी फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंक्लूडिंग सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड। तो हाँ, बिल्कुल सही है, 24 तो बहुत कम है। इंडिया में तो कितना सारा प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे दाल का, बहुत सारे ऑयल सीड्स का, है ना, सब का सब थोड़ी एमएसपी में आता है।
ठीक है। एमएसपी इज फिक्स्ड बाय द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो हाँ, बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट रेंट, हाँ बिल्कुल सही है। यही ऑर्गेनाइजेशन, यही जो जो डिपार्टमेंट है वो प्राइस जो है फिक्स करती है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यही एमएसपी डिसाइड करती है। ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोक्योर ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट एमएसपी रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कंडीशन। ठीक है, तो ये नहीं है, ऑब्लिगेशन है ही नहीं कोई। ठीक है, अभी जैसे बताया आपको, एमएसपी इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी इन कंट्री, तो हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है ना, तो यही बना फूड सिक्योरिटी के लिए, और जो किसान है उनको परेशानी ना हो जाता, इसलिए वो खरीद लेते हैं। ठीक है, पर सब किसानों से थोड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है ना। ये इशू था। और आसियान, ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये सॉरी जो फॉरेन मिनिस्टर है, आसियान कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आसियान का बहुत इम्पोर्टेंस है और हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमें बहुत आगे चल के काम करना है पॉलिटिकली, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एरिया में। ठीक है, पीपल टू पीपल लिंकेजेस में, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज में, बस यही सारी बातें हो रही है। आसियान के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है ना। आप देखिए, ये जो न्यूज़ ये मैंने रखा है, ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन में होगा। ठीक है, कंफ्यूज होगा कि ये क्या है। देखो तो, सीबीआई अरेस्ट वन मोर इन नीट पेपर लीक केस। ठीक है, और ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला न्यूज़ क्या है, 17 जो शेयर टॉप रैंकेज एज एंटी डिक्लेयर फाइनल रिजल्ट जो डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये देखिए, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट जो कह दे रही हैं कि नहीं, कोई भी जो है एग्जाम की सैंक्टिटी, पवित्रता हार्म नहीं हुई है, क्योंकि सबूत नहीं दिखाया है ना। जो आप, जो कोर्ट होता है वो सबूत पे काम करता है, सबूत पेश करोगे तो वो मानेंगे ना कि कुछ भी नहीं हुआ है। अब यहाँ देखो, अब दूसरा देखो कि, तो जब पेपर लीक हुआ ही नहीं है तो सीबीआई अरेस्ट किसको कर रही है ना। ये बहुत जो है वो है सोचने वाली बात, है ना, कि पेपर लीक है ही नहीं तो फिर सीबीआई जो अरेस्ट किसको कर रही है। नहीं, बस ये थॉट है, फूड फॉर थॉट। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, कैपिटल गेन्स रिग्स वोंट हर्ट रियलिटी। ठीक है, रियल एस्टेट की बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखो, ये बस इस आर्टिकल में ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, आवर टैक्स टू जीडीपी। ठीक है, मतलब जो हमें कितना, हम जो है टैक्स हमको मिलता है, अभी के लिए देखो कितना है, 11.8%। जो इंडिया का जीडीपी है उसका 11.8% हमें टैक्स में कलेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि ये टैक्स टू जीडीपी का क्या मतलब है। ठीक है, जिसमें से 12% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आता है और 6% स्टेट्स को आता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 18% टैक्स टू जीडीपी आता है, जो बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज जो अच्छे पोजीशन पे है टैक्स कलेक्शन में। ठीक है, तो ये इस पे बस बात है, यही इम्पोर्टेंट था इस आर्टिकल में। ठीक है, और अभी देखिए, कैपिटल गेन्स टैक्स में जो है ना, वो जो है वो हटा दिया है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा हटा दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। ठीक है, तो इंडेक्सेशन क्या होता है, ये मान लीजिए कि 100 रुपये का इंडेक्सेशन वही होता है कि इन्फ्लेशन से वो बैलेंस करते हैं। कोई भी प्रॉफिट होता है तो बॉन्ड बेचने पे या शेयर बेचने पे या कुछ भी जो एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट्स बेचोगे। ठीक है ना, तो पहले इंडेक्सेशन का एक जो प्राइस निकालती थी एक, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, वो इसको ये कहते हैं, देखो, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट हर साल एनुअली निकालती है। ठीक है, इंडेक्सेशन इज अ मेथड दैट एडजस्ट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट। मान लीजिए कि इस पर्सन ने जो है शेयर खरीदा था 1,000 का। ठीक है, 1,000 का शेयर खरीदा था। ठीक है, और इन्फ्लेशन उस समय चल रहा था 10% का, 10% का इन्फ्लेशन चल रहा था। ठीक है, और तो इस पर्सन
इस पर्सन ने फिर उसको बेच दिया, ठीक है, बेच दिया 12% में, सॉरी 1200 में बेच दिया, ठीक है, 1200 में बेचा, ठीक है। तो अभी इन्फ्लेशन, जब खरीदा था तो 10% था इन्फ्लेशन, अब जब बेचा है तो 15% है, ठीक है, 15% इन्फ्लेशन है। चलो मान लो अच्छे कैलकुलेशन के लिए 20% इन्फ्लेशन है, 20% है इन्फ्लेशन, तो 20% कितना हुआ, 20% कितना हुआ, ये हो गया आपको 240 रुपये, ठीक है, 240 रुपये, है ना। इसको 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 देखो, 240 रुपये जो इन्फ्लेशन का वैल्यू है, ठीक है, और ये खरीदा ही था 1000 में, तो इसको तो 960 रुपये का ही रह गया शेयर का दाम, 40 रुपये का घाटा ही है इसका, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए जो है, ताकि जो इन्वेस्टर है उनको उनको ना इन्फ्लेशन का मार ना पड़े प्रॉफिट में, ये इसको कहते हैं इंडेक्सेशन, ठीक है। तो ये हटा दिया इस बार कैपिटल गेन्स टैक्स में, तो यही बात हो रही है कि जो है बहुत नुकसान का बात है शेयर मार्केट में, जो भी लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ा दिया है पहले से, तो ठीक है। अब हम देखेंगे आगे कि यूरोपियन यूनियन ट्रांसफर 1.5 बिलियन यूरो फ्रॉम द रशियन एसेट टू यूक्रेन। अब इन्होंने जो यूरोप वाले क्या इन्होंने क्या किया है, देखिए, रशिया का जितना भी जो एसेट एसेट था रशियन सिटीजन के और रशियन गवर्नमेंट के, उनको सब पे कब्जा, सॉरी रशियन गवर्नमेंट के, ठीक है, सिटीजन के नहीं, उनको वैसे भी उनका बैंक तो फ्रीज कर ही दिया था सिटीजन्स के भी, ठीक है ना। तो उनको क्या किया कि उनका जितना भी एसेट था ना वो कब्जा कर लिया है यूरोप के कंट्रीज ने के गवर्नमेंट ने, ठीक है। और अब क्या, अब उससे क्या करे कि उससे जो भी पैसे आ रहे हैं ना, ठीक है, तो वो यूक्रेन को दे दे रहे हैं, तो उन्होंने इतना $1.6 बिलियन यूक्रेन को दिया है, ठीक है, कि आप लड़ रहा है तो आप इसके इसके पैसे से आप इसी से लड़ो, ठीक है। बस ये भी ये याद रखने के लिए कि दुनिया कैसा है, ये जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप देखिए, शुगर मिल टू सीक फ्रेम टू प्रमोट सस्टेनेबल फ्यूल्स, ठीक है। अब ये चाहती हैं कि जो शुगर मिल्स का जो एसोसिएशन है, ठीक है, इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ये चाहती हैं कि जो फैक्ट्रीज है ना, इनको आप जो है ये बायो इथेनॉल और बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन, ये ठीक है ना, इथेनॉल, 2G इथेनॉल, ये सब प्रोड्यूस करने का, ठीक है ना, आप जो है मदद करो, ठीक है, बस ये चाहती हैं, ठीक है, मदद करो, या रेगुलेटरी जो रेगुलेशन है वो हटाओ, या पॉलिसी लाओ, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है अब हमारे लिए, अब ये न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं, ठीक है, 2G एथेनॉल किसको कहते हैं, ठीक है, ये बायोफ्यूल, ये बायो इथेनॉल, बायो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, है ना, इसके बारे में भी जानना अब जरूरी है, ठीक है। पॉलिसी पॉलिसी चाहिए ताकि जो है ना ये फैक्ट्रीज को भी जो है बायो इथेनॉल ये सब प्रोड्यूस करने में मदद की जा सके, ठीक है। ये न्यूज़ था, तो आज के लिए बस बस इतना ही। थैंक यू, आपने पूरा कंटिन्यू वॉच किया है, ठीक है। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। डेली करेंट अफेयर के लिए मैं डेली अपलोड करता हूँ, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ आज थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। मिलते हैं कल हम लोग, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।